हेलो दोस्तों, एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब हम फेच करते हैं ना डेटा किसी दूसरे वर्कबुक से, तो हमें कई बार ना कंपेयर करना पड़ता है दो कॉलम्स को। इन दोनों कॉलम्स में एक तो मैंने जो मेरे पास डेटा है और दूसरा जो मैंने डेटा फेच किया है, कि क्या उन दोनों में डेटा सेम है। उस केस में क्या करते हैं हम, तो बहुत सारे तरीके करने के, कंपेयर करने के। सबसे इजी तरीका क्या है, आप इक्वल टू का यूज करके दोनों को कंपेयर करते हो, मतलब दिस इक्वल टू दिस। तो सिचुएशन यही है हमारे पास। तो आज जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं उसका नाम है इफ के साथ एग्जैक्ट फंक्शन कैसे यूज करते हैं। एग्जैक्ट फंक्शन अगर आपने नहीं देखा क्या करता है, वो मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है कि एग्जैक्ट वही डेटा ट्रू करेगा जब आपके दोनों सेल में क्या हो, सेम डेटा हो। और इफ का मतलब आपको पता होगा, जिसमें आप लॉजिकल टेस्ट देते हो और वो आपको रिजल्ट देता है लॉजिकल टेस्ट के बेसिस पे। दोनों को यूज करके देखते हैं साथ में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ नेम्स है और नेम्स के जोन यहाँ पे मेंशन है जो मेरे पास ऑलरेडी है। जो ब्लू कलर में जोन है ये मैंने अभी डेटा फेच किया है, जो मेरा बिल्कुल करेक्ट डेटा है। मुझे चाहिए कि मेरे पास जो यहाँ पे जोन्स है क्या इस जोन से मैच हो रहे कि नहीं। तो सबसे पहला तरीका क्या है, इक्वल टू दिस किया मैंने, ओके। और यहाँ पे पिंक कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, ताकि आपको समझा सकूं कि फॉल्स कहां पे आ रहे हैं। एक तरीका तो ये है कंपेयर करने का। अब आप क्या करोगे, जहां जहां फॉल्स है वहां का फिल्टर लगाओगे और वहां पे चेक करोगे। जैसे यहाँ पे जो नॉर्थ है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है नॉर्थ में, यहाँ पे आपने ओ की जगह 0 यहाँ पे किसी ने मेंशन कर दिया है। अगर मैं इसको एडिट कर दूं, मैं यहाँ पे ओ लिखूंगा तो ट्रू हो गया, ओके। एक तरीका ये है, बट क्या सच में ये जो ट्रू दे रहा है ये ट्रू है? ये ट्रू कहां पे देगा, जहां पे भी वो सेम वर्ड्स उसे मिलेंगे उसे वहां पे ट्रू देने वाला है। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, यहाँ पे साउथ तो है, साउथ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बट अगर एक तरीके से देखा जाए, यहाँ पे एच का कैपिटल में है और यहाँ पे स्मॉल में है, बट फिर भी इसने ट्रू दिखाया। अब ऐसे डेटा को तो आप प्रेजेंट करोगे नहीं अपने मीटिंग्स में या फिर अपने सीनियर्स को। उस केस में क्या होगा, अब इफ के साथ एग्जैक्ट फंक्शन यूज करो। कैसे, इस कॉलम में मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम यूज करेंगे इक्वल टू इफ, जिसमें हम लॉजिकल टेस्ट देंगे। और लॉजिकल टेस्ट मतलब सिंपल, हम ट्रू फॉल्स नहीं करवाने वाले इस बार। इसके अंदर हम एग्जैक्ट फंक्शन देंगे कि हमारा काम भी हो और अगर वो काम ना हो तो उसका रिजल्ट भी वहां पे शो हो। तो इसके अंदर मैं देने वाला हूं एग्जैक्ट फंक्शन। मैंने लिखा एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट में ना आप इक्वल टू नहीं दे सकते, वहां पे आप आर्ग्यूमेंट्स कैसे दोगे, कॉमास में। तो मैंने लिखा ये कॉमा ये, मतलब बी कॉलम में जो डेटा है वो सी कॉलम के क्या वो कंपेयर करेगा एग्जैक्ट फंक्शन। एग्जैक्ट का काम खत्म, कॉमा। अब अगर ये मैच होगा, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा अगर दोनों मैच हुए, तो मैं चाहता हूं जहां पे बिल्कुल एग्जैक्टली डेटा लिखा हो वहां पे वो क्या दे, ट्रू। और ट्रू को डबल कोट्स में लिखने का रीजन है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, जो मैं बार बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। अगर नहीं लिखोगे वो एरर शो करने वाला है। और फॉल्स ये कहां देगा, जहां पे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा ना दोनों सेल में, वो वहां पे क्या देने वाला है, फॉल्स। फॉर्मूला बना लिया, एग्जैक्ट फंक्शन किसकी तरह काम करेगा, लॉजिकल टेस्ट की तरह। एंटर प्रेस किया तो पहला सेल इसके कंपेयर में तो ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों का रिजल्ट सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये हमारा इक्वल टू क्या कर रहा था, ट्रू शो कर रहा था, बट इसने आपको फॉल्स दिया। क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे साउथ दोनों जगह है, बट यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा ना फॉर्मेटिंग में, ये आपको क्या देने वाला है, फॉल्स। तो इससे हमें ठीक करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे पता चल गया भाई ये बहुत सारे फॉल्स हैं जो ये ट्रू दिखा रहा था। यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे सेंट्रल कैप्स में, यहाँ पे स्मॉल में, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है टी कैप्स में, ओके। तो सबसे बढ़िया क्या होता है कि जब भी आप डेटा जब प्रेजेंट करते हो ना, एक एमआईएस एग्जीक्यूटिव या फिर एक जो डेटा एनालिस्ट होता है ना, उसका सबसे पहला काम होता है कि रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करे, ओके। तो ये कुछ एक तरीका मैंने बताया कि किस तरह आप कॉलम को कंपेयर कर। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया किस तरह हम दो कॉलम का डेटा कंपेयर करते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।